कल सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया गया था। उसमें कंसंट्रेशन तक हम लोग कंसंट्रेशन के बिगिनिंग में पहुंचे थे। आज कंसंट्रेशन को फिर से मैं रिवीजन करूंगा। थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि विसूट थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, इस नाते अभी कह सकते हैं कि वो थोड़ी प्रॉब्लम वीडियो में रह रही है, लेकिन धीरे धीरे वीडियो क्या हो जाएगी, पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको अच्छी वीडियो मिलने लगेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद पॉज करके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसको क्लियर करें जैसे घर पे जाने के बाद करते थे। और जो भी प्रॉब्लम रहे ग्रुप में क्या करें, उसको शेयर कर दें या फिर जो YouTube हमारा चैनल है उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो आज स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन, जो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के अबाउट हम जानकारी आज देने वाले हैं। यहाँ पर देखें कि मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको पता ये है कि जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा क्या है, सॉल्यूट, और एक क्या है, सॉल्वेंट। आपको पता है ये सॉल्यूट यानी विलेय और सॉल्वेंट यानी कि विलायक। अब कंसंट्रेशन एक ऐसा टर्म है जो ये बताने की कोशिश करता है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है या सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है। अगर हमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता चला तो हम सॉल्वेंट निकाल लेंगे, सॉल्वेंट पता चला तो सॉल्यूट निकाल लेंगे, या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट पता है ये पता चल जाए तो हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज जो बताए, कोई भी एक तथ्य जो बताए, वही क्या हमारा है, कंसंट्रेशन है। क्लियर है। इसके दो टर्म हम लोग यूज कर रहे थे। एक यूज कर रहे थे क्या, फिजिकल कंसंट्रेशन। जी हाँ, फिजिकल कंसंट्रेशन पूरा एनसीईआरटी का जो आपका प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो ये माइंड में रखिए कि बोर्ड के साथ साथ आप जो रिलेटेड कंपटीशन है उनको भी क्रैक करेंगे। तो फिजिकल कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका ये केमिकल कंसंट्रेशन। अब हम बात करें कि फिजिकल कंसंट्रेशन में जो हम लोगों के सिलेबस में रखा गया है वो आप देखिए। वैसे तो कंसंट्रेशन कोई भी टर्म हम लोग बना सकते हैं, बिहेवियर बना सकते हैं, बट जो हम लोगों को पढ़ना वो देखें तो परसेंट W कंसंट्रेशन, या इसको मैं कहूं भार प्रतिशतता। जी, दूसरा जो है वो आपका परसेंट V/V कंसंट्रेशन यानी कि आयतन प्रतिशतता। और यहां पर तीसरा जो कंसंट्रेशन यूज करने वाला हूं फिजिकल में वो है कि हमारा वेट में कौन रहेगा, सॉल्यूट, और वॉल्यूम में कौन रहेगा, सॉल्यूशन। जी हाँ, जितने भी फिजिकल कंसंट्रेशन यूज करने वाले हूं उसमें बताता है सॉल्यूशन में किसको, तो सॉल्यूट को। तो भार आयतन प्रतिशतता। जी, और इसके बाद जो अगला टर्म है वो यूज करने वाला हूं पीपीएम कंसंट्रेशन को, यानी कि यहीं पर जो परसेंट में बता रहा है अब वो बताएगा पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। यानी ये भी सभी कंसंट्रेशन, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब के सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में बताते हैं कि कितना सॉल्यूट है। ये तीनों कंसंट्रेशन पर 100 में, ये पर 100 वेट में बताता है, ये पर 100 वॉल्यूम में बताता है, और ये भी पर 100 वॉल्यूम में बताता है। और सॉल्यूट को ये वेट में बताता है, ये वॉल्यूम में बताता है, और ये वेट में बताता है। यानी इसमें सॉल्यूट भी वेट में है, सॉल्यूशन भी वेट में है। इसमें सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में है। इसमें सॉल्यूट वेट में है लेकिन सॉल्यूशन वॉल्यूम में है। और ये पीपीएम कंसंट्रेशन जो है वो पर 100 में ना बता के पर मिलियन में बताया जाएगा। और यहाँ पर जिस फिजिकल यूनिट में सॉल्यूशन होगा उसी फिजिकल यूनिट में आपका सॉल्यूट भी होगा। यानी जितने भी फिजिकल कंसंट्रेशन हैं वो आपके सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ये बताया जाता है। अगर दोनों पता हो,
माइनस कर दें तो अपने आप सॉल्वेंट का अमाउंट निकल जाएगा। दैट्स क्लियर। अब थोड़ा सा इन पर भी चर्चा करें। अभी अलग अलग डिस्क्रिप्शन में अभी अभी डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन थोड़ा केमिकल कंसंट्रेशन में जो हम लोग यूज करने वाले वो देख लें। तो जैसे यहाँ पर परसेंट W/V होता है, वैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज करते हम लोग हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, जी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ओके जी। दूसरा जो टर्म यूज करने वाले हम लोग हैं ग्राम पर लीटर के बाद, जी हाँ, तुल्यांक पर लीटर यानी कि नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता जिसको हिंदी में बोला जाता है। और तीसरा जो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मोलरिटी, यानी कि मोलरता। और यहीं पर एक और टर्म यूज करने वाले हैं, कौन सा, फॉर्मलिटी, जी हाँ, फॉर्मलिटी। और जो है वो मोलरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मलता। और ये पांचवा जो पॉइंट हम यूज करने वाले हैं वो है मोलरिटी। बहुत जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो उसमें एक प्रैक्टिकल वो हमारे सिलेबस में ट्राइटेशन भी रखा जाता है, और उस ट्राइटेशन में कंसंट्रेशन के अबाउट बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनर हमने तुमसे पूछता है। यानी अगर आप देखेंगे जब भी जाते हैं वाइवा देते हैं तो आपके कंसंट्रेशन से क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर उठाएगा, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन वो उठा लेता है, और क्लियर भी अगर आपके पास है तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसका आंसर देते हैं, और एग्जामिनर आपसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है और आपको 30 में 30 मार्क्स देता है। जी हाँ, वाइवा अगर अच्छा तो समझिए प्रैक्टिकल आपका अच्छा गया आज के डेट में। जी मोलरिटी, मोलरिटी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन। जी हाँ, ये भी आपका एक तरीके का कंसंट्रेशन ही है, क्योंकि जो भी चीजें सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बताए, या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को बताए, या सॉल्वेंट में सॉल्यूट को बताए, वो सब चीजें क्या है, कंसंट्रेशन है। यानी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके अबाउट कितना खुला है ये बता सके, वही तो कंसंट्रेशन है। जी हाँ, तो अब हम यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं फिजिकल कंसंट्रेशन, केमिकल कंसंट्रेशन। फिजिकल कंसंट्रेशन में ये डिस्क्राइब करना है, केमिकल कंसंट्रेशन में ये डिस्क्राइब करना है, क्योंकि सभी किसी न किसी तरीके से हमें वही जानकारी दे रही हैं, अतः सभी कंसंट्रेशन को आपस में रीचेंज किया जा सकता है। जी, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में, जैसे अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहते हैं मीटर है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, आपस में चेंज कर लेते हैं, उसी तरीके से हम कंसंट्रेशन को भी चेंज कर लेंगे। लेकिन किसी किसी कंसंट्रेशन में हमें अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे डेंसिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, और किसी किसी में नहीं होगी। कहाँ होगी, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जहां अगर हमें वेट को वॉल्यूम में चेंज करना होगा वहां पड़ेगी, जहां वॉल्यूम को वेट में चेंज करना होगा वहां पड़ेगी, बाकी जहां वेट को वेट में चेंज करना तो वहां हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से फिजिकल कंसंट्रेशन को क्लियर करेंगे, और वीडियो को पॉज करके आप तुरंत क्या करें, जो है अपना जो है नोट्स भी क्लियर करते चलिए। जी, अब इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल कंसंट्रेशन। जी, फिजिकल कंसंट्रेशन। फिजिकल कंसंट्रेशन में मैं परसेंट W/W को, जी कंसंट्रेशन को, यानी भार प्रसुत्ता को पहले डिस्क्राइब करूं। जी, फिजिकल कंसंट्रेशन जितना है वो बताता है कि सॉल्यूट कितना है पर 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन।
यानी 100 वेट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, यानी कि अगर मैं कहूं कि 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन, जी हाँ ग्राम में इसलिए ले रहा हूं, ग्राम लेंगे तो इसको भी ग्राम में, किलोग्राम तो इसको भी किलोग्राम में, बस 100 टाइम्स में रहना चाहिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें अगर 5 ग्राम कोई सॉल्यूट है, हाँ जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है, तो हम कह सकते तब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 5% वेट बाय वेट। अच्छा ये बात है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 अगर मैं भार भाग ले लूं, भाग विलियन ले लूं में उपस्थित जी विलेय का भार भाग, विलेय का भार भाग, जी हाँ, यानी मैं कह सकता हूं क्या कि वेट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 टाइम्स ऑफ वेट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, भाग बिलियन की भार प्रसवता कहलाता है जी। ओके जी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर परसेंट वेट बाय वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, यहां आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और आपको पता है पर 100 टाइम्स, तो ये आपका 100 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब ये 100 टाइम्स डिवाइड हो गया तो ये 100 आपको ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर ये ग्राम में है ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो भी किलोग्राम में। ओके, बात समझ में आ रही है जी। अब कहीं आप मान लो कि आपके पास है, मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, 10% W by W NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब सीधा सीधा है कि इसका मतलब यह कि दैट मीन्स 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व है कितने में, 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, जी हाँ। तो ये बता रहा है कि 10% W by W का मतलब 10 ग्राम डिजॉल्व है, जी हाँ, या 10 किलोग्राम डिजॉल्व 100 किलोग्राम में, या 10 क्विंटल डिजॉल्व 100 क्विंटल में। तो यहाँ पे सॉल्यूट को बताया जा रहा है और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट जरूर किया जाता है, इसका सॉल्यूशन है NaOH का, तो NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। किसमें घुला नहीं बताया जा रहा है, तो ये हम मान लेंगे कि चूंकि हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ पर क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कौन है, तो इसका मतलब है कि वाटर होगा। तो बता दो जरा कि वाटर कितना होगा या सॉल्वेंट कितना होगा, तो आपको पता है सॉल्वेंट इक्वल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब अगर दोनों एक ही यूनिट में है, जैसे ये 100 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, तब तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा सॉल्वेंट यानी यहाँ पे सॉल्वेंट क्लियर नहीं है, तो कौन होगा सॉल्वेंट, वाटर होगा, और वाटर कितना होगा, 90 ग्राम होगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग किसको डिस्क्राइब कर ले गए, परसेंट वेट बाय वेट को। बात समझ आ रही है जी हाँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन में, ये तो बता रहा है परसेंट वेट बाय वेट, यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम कोई सॉल्यूट है, तो हम कह सकते कितना हो गया, 5% W by W। क्लियर, यानी 100 भार भाग विलियन में जो भी विलेय का भार भाग वही तो विलेय की भार कर सकता है। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है वही तो है परसेंट W by W। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन पर 100, तो 100 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। ये आप समझ लो कि अगर ऐसे कई क्वेश्चन में लिखा है, कभी कभी लिखा रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, 4% NaOH का विलियन, तो 4% NaOH का विलियन अगर है तो इसका मतलब क्या है कि अगर W by W है तो 4 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम में।
10% है तो 10 ग्राम में कितने में, 100 ग्राम में। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। तो ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा मैं, यहीं पर दूसरा कंसंट्रेशन देखेंगे। अगर ये आपका वॉल्यूम में आ गया, वॉल्यूम में आ गया, तो ये भार प्रसत्ता की जगह क्या हो जाएगा भाई, आयतन प्रसत्ता। जी हाँ, अब सब कुछ वेट हटकर अब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो जब वॉल्यूम आ गया तो यही अब क्या बताएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या बताएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर? जी हाँ, जैसे 100 ml सॉल्यूशन अगर मेरे पास है, उसमें कोई डिजॉल्व है सॉल्यूट 5 ml, तो मैं कह सकता हूं सर कंसंट्रेशन कितना हो गया, 5% V/V। हाँ जी हाँ, इसका मतलब 100 भार भाग नहीं, 100 आयतन भाग। जी हाँ, 100 आयतन भाग बिलियन में उपस्थित विलेय का कितना आयतन है, तो विलेय का जितना आयतन भाग होगा वही तो बिलियन की आयतन प्रसन्नता कहलाएगा। जी हाँ, अब इसका मतलब क्या होगा, तो परसेंट अगर V/V अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां क्या हो जाएगा फिर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, और वॉल्यूम आपका ग्राम में हो नहीं सकता, लीटर, ml, सेमी क्यूब इनमें हो सकता है। तो अगर ये आपका किसमें है, ml में है, ये भी किसमें होगा, ml में होगा। यानी मैं ऐसे लिखूं 10%, दैट मींस 10% अगर V/V NaOH का सॉल्यूशन लिया तो 10 ml होगा NaOH कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। यहां पर आप देखो कि ये सॉल्यूट पता चल जा रहा है इस कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन में कंफर्म नहीं होता कितना डिजॉल्व होगा। क्लियर है? तो जब आप कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर देते हो तो पता चल जाता है कितना कितना है घुला हुआ। तो 10% V/V का मतलब 10 ml घुला हुआ कितने में, 100 ml में। तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, और दोनों चूंकि एक ही यूनिट में है अतः आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कितना हमारा सॉल्वेंट आ गया। जी हाँ, सॉल्यूशन केवल वाटर का नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं आपके सॉल्वेंट, बट अगर सॉल्वेंट कोई और होगा तो निश्चित रूप से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका इंडिकेशन रहेगा। बट कोई इंडिकेशन नहीं है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में केवल सॉल्यूट इंडिकेट किया जा रहा है। तो आप समझ जाइए सॉल्वेंट हमारा कौन होगा, वाटर होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिया करें, और मैं अब तीसरे कंसंट्रेशन पहुंचता हूं। देखें, जैसे वो वेट बाय वेट परसेंटेज था, जैसे वॉल्यूम है, वो भी पर 100, वेट ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पर 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो तीसरा कंसंट्रेशन है वो हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम है। क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन है। और जब वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका यही भार आयतन प्रसन्नता। जी हां, अब इसमें वेट में सॉल्यूट होगा लेकिन पर 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा। अभी तक पहला वाला दोनों वेट में थे, जी हां, W/W, दूसरा वाला दोनों वॉल्यूम में थे, V/V। अब ये क्या हो गया, अब सॉल्यूशन जो है हमारा वॉल्यूम में है, यानी जो सॉल्यूशन है वो हमारा लिक्विड फेज में है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो ग्राम में डिसॉल्व है। जी हां, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। यही जो बताएगा वही तो हमारा परसेंट W/V है। क्लियर? जी हां, 100 ml सॉल्यूशन मैंने लिया, अगर मान लो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है तो सही सी बात है कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो गया 5% W/V हो गया, या 5% W/V कहीं लिखा है, इसका मतलब 5 ग्राम डिसॉल्व है सॉल्यूट कितने में, परसेंट V, यानी 100 वॉल्यूम में। अब अगर ग्राम में लिया तो ml में लेंगे, किलोग्राम में लिया तो लीटर में लेंगे। जी हाँ, तो 100 आयतन भाग विलेय में उपस्थित विलेय का आयतन भाग नहीं, विलेय का भार भाग क्या कहलाएगा, विलयन की आयतन प्रसन्नता नहीं, भार प्रसन्नता नहीं। जी एक भार में है और एक आयतन में है, क्या कहलाएगा, भार आयतन प्रसन्नता। जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन W/V हो गया, वेट किसका, सॉल्यूट का, V किसका, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं, अब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट को आप ml में तो नहीं कर सकते भाई, ये तो किसका है, वॉल्यूम का यूनिट है।
और यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये ml में हो सकता है। अगर ये ml में है तो ये ग्राम में चला जाएगा, अगर ये लीटर में है तो ये आपका किलोग्राम में चला जाएगा, और पर 100 में तो रहेगा ही रहेगा। तो पर 100 नीचे अगर आप डिवाइड करते तो वही तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। जी हाँ, इसका मतलब अगर कहीं बॉटल पे ऐसे इंडिकेशन है तो अगर 10% W/V है तो जी हाँ 10% W/W था तो 10 ग्राम था 100 ग्राम में, 10% V/V था तो 10 ml था 100 ml में। अब 10% W/V है तो 10 ml नहीं 10 ग्राम है, कौन, सॉल्यूट, कितने में, 100 ग्राम नहीं 100 ml, क्योंकि ये वाला ग्राम में है, सॉल्यूट है, लेकिन घुला तो है इसमें सोल्यूशन में, और उसको रिप्रेजेंट किस में किया जा रहा है, वॉल्यूम में। तो यहाँ पर 100 ml सोल्यूशन। हाँ, अगर किलोग्राम करें तो लीटर हो जाएगा। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर मैं सॉल्वेंट निकालूं तो सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सोल्यूशन हमारा 100 ml है और सॉल्यूट हमारा यहाँ पे किसमें है, ग्राम में। अब क्या मैं यहाँ 90 ml लिख सकता हूँ? बहुत बेसिक बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं, क्योंकि ये किसमें है, ml में, और ये किसमें, ग्राम में। अब आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं और समान फिजिकल क्वांटिटी को ही आप घटा पाओगे, इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है। तो ये आपका अब गलत है, नॉट इक्वल 90 ml। या इसको घटाने के लिए चाहे ग्राम को हम ml में बदले, चाहे ml को ग्राम में बदलें, और वो कैसे कर सकते हैं, जी हाँ, सॉल्यूशन की अपनी डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी के थ्रू बदल सकते हैं। ये मैं आगे सिखाऊंगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल कंसंट्रेशन में मैंने परसेंट W/W आपको सिखाया, परसेंट V/V सिखाया, परसेंट W/V सिखाया, और बहुत कम समय में। जी हाँ, अगर मैं ppm को सिखाऊं उससे पहले मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ppm को आपको सिखाता हूं। ओके, दैट्स क्लियर।